अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स 10 और यूनिट नंबर 10 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सवाल एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके पेपर में आने के चांसेस 70 to 80% होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं कि सिंपल पेंडुलम है क्या एक्चुअल में। डेफिनेशन पढ़ते हैं। Simple pendulum consists of a small bob of mass m suspended by a light string. सिंपल पेंडुलम एक्चुअल में है क्या, इसकी डायग्राम में से ही इसकी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ l। वन साइड इज़ फिक्स्ड, जो कि हमने एक साइड इसकी फिक्स कर दी। दूसरे के साथ हमने एक मैस स्मॉल बॉब ऑफ मैस m जो कि वर्टिकली हैंग है, इसके साथ लटका हुआ है जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। वेट ऑफ दैट स्मॉल बॉब इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, और जितना इसका वेट उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर टेंशन की फोर्स लग रही है। देयरफॉर बोथ ऑफ दीज कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और ये बॉब ऑफ स्मॉल मैस m जो है ये अपनी मेन पोजीशन ओ पे ही पड़ी रहती है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एटीट्यूड या सिंपल हार्मोनिक मोशन कब एग्जीक्यूट करेगी, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मैस m है इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और इसको इस पोजीशन से एक नई पोजीशन पर लेके जाते हैं, खींच के लेके जाती है। लेट्स सपोज हमने इसके ऊपर लगाई फोर्स और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो हमारे पास ये बन गया स्ट्रिंग। इस नई पोजीशन को हमने ए का नाम दे दिया। ऑब्जेक्ट जब नई पोजीशन ए पर आएगा तो क्या करेगा, जब हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को लाकर रिलीज़ कर देंगे तो ये हमारे पास ए पोजीशन जो है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। तो अब इस सूरत हाल में अब इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है। पहले हमारे पास चूँकि जो टेंशन की फोर्स थी वो अपवर्ड थी, वेट की फोर्स डाउनवर्ड थी, ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, एक दूसरे के इफेक्ट को इन्होंने कैंसिल कर दिया, ऑब्जेक्ट यहीं रहता है। इस सूरत हाल में क्या है कि ऑब्जेक्ट को जब हम एक नई इंतहाई पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ला के खड़ा किया, अब ऑब्जेक्ट में टेंशन जो है वो तो है अपवर्ड यहाँ पे, लेकिन इसका वेट तो डाउनवर्ड होगा। ये हमारे पास यहाँ पे है वेट जो है, वेट डाउनवर्ड, वो तो ऑलवेज W इज इक्वल टू mg के इक्वल होते हैं, एज वी नो दैट। अब हम टेंशन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, टेंशन की डायरेक्शन ये है। अब हम इस वेट को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। वेट ऑफ द पेंडुलम कैन बी रिजॉल्व इनटू द कंपोनेंट। कौन से दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, जैसे हमने फोर्स को भी रिजॉल्व करना सीखा था तो उसी तरह इस वेट को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक वेट का कंपोनेंट हमारे पास यहाँ बनेगा वेट के लिए। ये वाला कंपोनेंट जो है ये इस टेंशन के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट को तो कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक और कंपोनेंट, क्योंकि अभी हमने वेट को तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास यहाँ भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं या ये यहाँ भी है। तो ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट की वजह से ये कंपोनेंट जो है पेंडुलम के लिए वर्क एज अ रिस्टोरिंग फोर्स वाला वर्क करता है। ये वाला कंपोनेंट जो कि वाई कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट कैसे बनता है इसको हम ज़रा एक और डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेट, वेट के हमारे पास दो कंपोनेंट है। वेट के कौन से दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास बनेगा mg cos थीटा, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कॉस फंक्शन हम हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं, और दूसरा हमारे पास बनेगा mg साइन थीटा, साइन हमेशा हम अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास साइन फंक्शन होता है जो वाई एक्सिस बनता है वो हमेशा एंगल थीटा जो होता है उसके बिल्कुल सामने वाला एंगल, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड होती है। तो इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास उसी तरह पेंडुलम, इसका मैस
एम, इसको हमने एक नई पोजीशन ए पर ला के खड़ा किया था। अब हमने क्या किया, ये इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हमारे पास ये वाला कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट बन रहा है वेट का, दूसरा हमारे पास ये कंपोनेंट है। अब कैसे हम ड्रॉ करेंगे इन कंपोनेंट को, देखिएगा इसको मैं ज़रा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारे पास ये वाला टेंशन, ये टेंशन के नीचे वाला कंपोनेंट एक बन गया। ये हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि डाउनवर्ड है, दूसरा कंपोनेंट अगर ये बन जाएगा तो एंगल थीटा है यहाँ पर हमारे पास, ये एंगल थीटा, इसको मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास ऐसे था ये वाला कंपोनेंट, ये वाली टेंशन, ये हमारे पास वेट इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डब्ल्यू वाला कंपोनेंट है, ये हमने ये वाला कंपोनेंट ड्रा कर दिया। और तीसरा ये, क्योंकि एंगल हमारे पास यहाँ पे है, हमने किसको कॉस एंगल पर खींच के लाए थे जो कि हमारे पास एंगल थीटा था, तो जो एंगल यहाँ पे होगा वो ही एंगल हमारे पास यहाँ पे होगा। एंगल यहाँ पे है, इसलिए ये कंपोनेंट क्या होगा, ये तो हमारे पास वेट की वजह से था, डब्ल्यू कंपोनेंट है, ये हमारे पास कंपोनेंट बन गया। दूसरा कंपोनेंट ये थर्ड, वेट एंगल के सामने वाला कंपोनेंट, अभी हमने जैसे कि मैंने आपको हवाला दिया है कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमारे पास जैसे ये दो फोर्सेस थी, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक फोर्स थी जिसको हमने ओ ए लाइन से रिप्रेजेंट किया था, एफ फोर्स है, ये हमने इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, एंगल थीटा था। ये हमारे पास एंगल के सामने वाला कंपोनेंट वाई, इसी तरह इसमें भी एंगल के सामने वाला कंपोनेंट वाई जो कि हमारे पास डब्ल्यू वाई बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, इसलिए ये क्या बन जाएगा, वाई के अलॉन्ग एक्सिस, वाई के अलॉन्ग हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एम जी साइन थीटा बन जाएगा। ये वाला हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा। इसको आप यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, इसको आप यहाँ भी बना सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा। ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट जो कि एम जी कॉस थीटा है, और ये क्या था, वेट की वजह से जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड था जो एक्चुअल में था, जिसको हमने रिजॉल्व किया था। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होगा, इसमें यही मेन पॉइंट है। तो अब इस कंपोनेंट की वजह से ये एम जी कॉस थीटा और ये टेंशन, बोथ ऑफ दीज, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जो एम जी साइन थीटा है ये वर्क एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स का वर्क करता है, और जिसकी वजह से पेंडुलम क्या करता है, मूव करता है टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ। मीन पोजीशन ओ पर जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, एट द मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, जैसे जैसे ये ए से ओ की तरफ आएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, मैक्सिमम होती जाएगी, और जैसे जैसे ये मीन पोजीशन से दूर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी इसकी कम होती जाएगी। जब ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस कंपोनेंट ओ की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी कंटिन्यूस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अब मूव करना शुरू, और यहाँ पर एक नई पोजीशन पर जा खड़ा हो जाएगा। दिस इज़ अनदर मीन पोजीशन जो कि हमने बी पॉइंट से इसको डिनोट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी पर जाकर जैसे जैसे ओ से बी की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी फिर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन बी पर ऑब्जेक्ट जो है जो फिर ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वही एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स वाला वर्क करेगी। यहाँ भी वही कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी वजह से दोबारा फिर ऑब्जेक्ट ओ पे आएगा, ओ पे फिर ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच गया। अब यही ऑब्जेक्ट की मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के गिर्द बार बार मोशन रिवाइज होती रहेगी। दिस इज़ नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट मीन्स के ये मैस अटैच टू ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एग्जीक्यूट क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को बार बार रिवाइज कर रहा है। और इसमें हम नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है पॉइंट जो वो है कि टाइम पीरियड क्या है, मैस अटैच टू ए बॉब स्ट्रिंग, इसका टाइम पीरियड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। एक मुकम्मल चक्कर करने के लिए जितना इसको टाइम दरकार होगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एक मुकम्मल चक्कर इस मेन पोजीशन के गिर्द एक मुकम्मल, यानी कि ओ से ए से दोबारा ओ से बी से ओ, अब ये एक मुकम्मल चक्कर हो जाएगा। इस एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए ऑब्जेक्ट जितना टाइम लेगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास है,
फर्स्ट ईयर में हम जाके इसको ड्राइव करेंगे। यहाँ हमें डायरेक्ट इसका फार्मूले को याद करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास 2πL/G अंडर रूट। इसमें एल जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है, जी इज ए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर अंडर रूट 2π। दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड द टाइम पीरियड फॉर ए सिंपल पेंडुलम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।